अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल माश की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव दाल माश लेकर मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। पतीले में हमने पानी को पहले से ही पकने के लिए रख दिया था। पानी हमारा उबलने लग गया है। अब हम इसमें दाल माश को डाल देंगे। अच्छी तरह से डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। दाल माश को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी कसर है, इसलिए हम दाल को 2 से 3 मिनट तक और बॉयल करेंगे। तकरीबन हमने 10 मिनट तक दाल को बॉयल किया है। हमने 90% तक दाल को बॉयल कर लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और दाल को स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे और इसका पानी अलग कर देंगे। इस तरह एहतियात के साथ हम सारा पानी अलग कर देंगे दाल का और इसे एक साइड पर कर देंगे। कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से चम्मच से हिलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। प्याज़ों को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने प्याज़ों को कोई कलर नहीं देना, सिर्फ हमने इनको गलाना है। इसलिए टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटर और प्याज़ों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और गल भी चुके हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि लहसुन की प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें नमक जाएगा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा। और तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ हम पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और नीचे भी ना लगें। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसमें सब्ज़ कटी हुई मिर्चें डाल देंगे और हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल की हुई दाल माश डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। मीडियम आंच रखते हुए हम दाल की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। इस तरीके से अगर आप दाल पकाओगे तो आपकी दाल लेसदार भी नहीं बनेगी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से दाल की बुनाई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और आंच को हमने बिल्कुल लो कर देना है ताकि हमारा दही फटे ना। और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम दाल को ढक्कन से कवर कर देंगे। जो हमारी दाल में थोड़ी सी कसर थी वो भी अच्छी तरह से गल जाए।
अब हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। दाल से पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और बहुत ही मज़े की और प्यारी सी खुशबू आ रही है और दाल अच्छी तरह से गल भी चुकी है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे हल्का सा। माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार दाल माश बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।